पति बनाऊंगी तो आपको बनाऊंगी, और अगर मुझे आप स्वीकार नहीं करोगे तो फिर हे द्वारकाधीश, आपका चिंतन करते 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 मैं मर जाऊंगी, तो मैं आप बन करके ही जन्म लूंगी। तो कहने का भाव सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से निश्रित ये श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके हे शौनकादिक ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाया जा सकता है और भगवान के चरणों की शरण में ले जाने वाली यह दिव्य कथा है। देखो इसकी कितनी महिमा है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जन्मांतरित भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, एक जन्म के पुण्य के फल से भागवत की कथा की प्राप्ति नहीं है सज्जनों। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आज हमारे हजारों जन्मों के शुभ कर्मों के जो पुण्य फल आज प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम भागवत की भगवान की शरण में। भागवत कोई और नहीं सज्जनों, साक्षात भगवान है। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते। तो भगवान के शरण में जीव तभी आ पाता है जब जन्मांतरों के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का लाभ होता है। आज हम सब बड़ भागी हैं, प्रभु की महती कृपा अनुकंपा है। परीक्षित देखो शौनकादिक ऋषियों, मैंने देखा है प्रत्यक्ष, मैंने देखा है भागवत के प्रभाव को। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे थे, उस स्थान पर देवता अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही आए और देवताओं ने कहा, इंद्रादि देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी महाराज ये लो अमृत। बोले क्या है? बोले स्वर्ग का अमृत है, ये परीक्षित को पान करा दो और कथामृत हमें दो। सुखदेव स्वामी ने अपने चेला की ओर देखा, परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित बोलो, स्वर्ग का अमृत पीना पसंद करोगे या ये भागवती अमृत? परीक्षित भी कोई साधारण नहीं है, जिन्होंने मातृ गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए ऐसे परीक्षित जी महाराज सम्राट। बोले गुरुदेव जरा विशेषता तो बताइए, दोनों में अंतर तो बताइए। सुखदेव जी कहने लगे देखो, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद में छीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर मृत्यु लोक में आना होगा। और भागवती अमृत का क्या लाभ? बोले यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भागवती अमृत पीने के बाद में जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता है। तो परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मैं क्यों यात्रा करता रहूं? यात्रा में अनेकों परेशानी है कि नहीं, क्यों करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो स्वर्ग का अमृत है इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो आप भागवती अमृत ही पिलाइए, मैं वही पीऊंगा। और ध्यान देना चाहिए, देवताओं को डांट लगाया सुखदेव स्वामी ने। कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्मः ब्रह्मराज। सुखदेव स्वामी का एक नाम है ब्रह्मराज,
यानी कि ब्रह्म के द्वारा, भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण इनका नाम ब्रह्मरात। ब्रह्मरातो विचारे तदा देवान जहासा। और दूसरी बात, क्यों नहीं दिया देवताओं को भागवती अमृत भी पान कराना चाहिए? बोले देवता इस अमृत के लायक नहीं थे, पात्र नहीं थे। बोले क्यों? देवता है फिर भी पात्र नहीं? देवताओं के अंदर अभिमान था, और जिसके अंदर अभिमान होता है वहां क्या भगवान समाहित हो सकते हैं? जहां पर आता है अभिमान, वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। देवता अगर आते और उस सभा में आकर के भगवान की कथा श्रवण करते तो क्या सुखदेव स्वामी मना करते, भैया तुम उठो, क्यों बैठे हो? बिल्कुल नहीं कहते, पर अभिमान को लेकर के आए, इसलिए इस कथा अमृत से वंचित रहे। कहने का भाव क्या है सज्जनों, कि हमारे जीवन में ऐसा क्षण आवे तो अभिमान रहित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। नहीं दिया अभक्तास्तास विज्ञाय न ददोष कथा। अभक्त जान करके कथामृत का दान नहीं दिया सुखदेव स्वामी ने, और तब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को संपूर्ण बात बतलाई। और ब्रह्मा जी ने कहा तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भागवत की कितनी बड़ी महत्वता महिमा है, ये तो हमें जानकारी तब मिलेगी जब हम देखेंगे। चलो अब 7 दिन होने दो, परीक्षित के साथ क्या घटना घटती है। जब 7वें दिवस सज्जनों परीक्षित को मुक्ति मिली, भगवत चरण की प्राप्ति हुई परीक्षित को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ देवताओं ने। और ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, सत्यलोके तुलाम बद्य तोलयान साधनान्यजः लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे राजा को मुक्ति हुई ये देखा, आश्चर्य हुआ। सभी ग्रंथों को, सब धर्म ग्रंथों को लाकर के तराजू में रखा, तौला ब्रह्मा जी ने, और एक तरफ अन्य ग्रंथ और दूसरे पलड़े में भागवत को जैसे रखा सज्जनों। भागवत जी जिसमें विराजित थे वो पलड़ा नीचे हुआ। यानी कि भगवान से बढ़कर के गहकिला संसार में कौन है सज्जनों? कोई है? क्योंकि भागवत क्या है? बोले भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण है भाई। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी दृष्टि होगी हमारी सृष्टि भी वैसे ही है ना। इसलिए भागवत के प्रति, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत क्या है? साक्षात भगवान कृष्ण का सब समय में। किसी ने क्या खूब कहा, जैसा मन होता है वैसा मंजर होता है। जैसा मन होता है वैसा मंजर होता है। हर मौसम अपने अंदर होता है, हर मौसम अपने अंदर होता है। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ। जैसी दृष्टि होगी हमारी, तो निवेदन करना चाहूंगा, भागवत साक्षात भगवान है। इस भाव के साथ में हम भागवत श्रवण करें, भगवत भाव के साथ में भागवत जी की परिक्रमा दें। देवताओं को तो डांट लगा कर भगा दिए, और देवताओं को जब आश्चर्य हुआ, समझ गए सभी देवतागण। अब इधर सज्जनों भागवत के सप्ताह की विधि जो है, 4 कुमारों ने
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी महाराज को बतलाया। जैसे सूत जी महाराज ने कहा, आश्चर्य करने लगे सनकादिक ऋषि, हे गुरुदेव, नारद जी महाराज जो एक स्थान पर नहीं रहते, भ्रमण करते रहते हैं, फिर 7 दिन तक किस प्रकार से एक स्थान पर बैठ करके उन्होंने सप्ताह क्रम श्रवण किया, भागवत की कथा सुनी, जरा विस्तार से बताने की कृपा करें। जब शौनकादिक ऋषियों ने जिज्ञासा रखी, लोक विग्रह मुक्त नारद शिरस्य च विदिश्रवे प्रीति संयोग अत्र तेसा। तब यहाँ पर विस्तार से सूत जी महाराज बताते हैं, देखो शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात, नारद जी महाराज बड़े परेशान थे, चिंता से आतुर, चिंता से भरे हुए सज्जनों, मुखार बिंदु को लेकर के जब व्यक्ति हताश उदास होता है ना सज्जनों, परेशान होता है, तो उसके चेहरे से झलक जाता है, चेहरे से पता पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं? व्यक्ति खुश है, व्यक्ति टेंशन में है, कोई परेशानी है, ये चेहरे से पता पड़ जाता है। चेहरा एक दर्पण की तरह होता है सज्जनों, होता है कि नहीं होता? बोलिए, थोड़ा सा हिला देता है ना? इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा हाँ। चेहरा क्या है? बोले दर्पण है, बता देता है। नारद जी महाराज भी दुखी थे, परेशान थे, तो चेहरा कुमलाया हुआ था, मुखमंडल कुमलाया हुआ था। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता तदृशो तत्र नारदम्। एक समय की बात, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों को, देखो ऋषियों, एक समय की बात कि 4 कुमार जो थे, ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है ना जी, इनका जीवन कैसा है? इनका जीवन है बोले कथा मात्री का जीवन, कथा से परे सब व्यथा है इनके लिए, केवल अमृत कथा है। तो 4 है, तो 4 में से जब एक कवि वक्ता बनता है, 3 श्रोता बनते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं मिलता है तो उनका तो एक तरह से व्यसन है, कथा ये न सुने, कथा न सुनाए तो बीमार हो जाते हैं। हाँ। कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो 4 जनों में 1 जना वक्ता बनता है और 3 जना श्रोता बन करके जो कथा श्रवण करते। एक समय की बात ऋषियों ऐसा ही कर रहे थे, कोई श्रोता तो मिले नहीं, क्योंकि संसार में तो जगत के प्राणी सब अपने अपने गृह कार्य में भूले हुए थे, किसको कथा से कोसों दूर थे सब। कोई श्रोता जब नहीं मिला, 4 कुमारों को तो एक स्थान पर बैठ गए, एक उच्चासन पर बैठे और 3 श्रोता बन करके बैठे हैं नीचे, और बड़े प्रेम के साथ में भगवत कथा का गुणगान चल रहा है। उसी समय भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे सज्जनों, और जैसे भगवान शंकर वहां से निकल के जाने लगे तो वो 4 कुमार जो थे कथा में इतने तल्लीन थे कि उनको कौन आया कौन गया कोई भान नहीं। भगवान शंकर तो समझ गए, प्रणाम किया, आगे गए। उधर मैया के मन में एक भाव आया, मैया विचार करने लगी, देखो तो सही, छोटे छोटे 5-5 साल के बालक हैं और जगत पिता यहाँ से गए हैं और इनको उठ करके प्रणाम भी नहीं किया। कितने अभिमानी बालक हैं, छोटे तो जरूर है पर बहुत अभिमान कूट कूट के इनके अंदर भरा हुआ है। ये तो बड़े अभिमानी, झुकना जानते ही नहीं। तो मैया ने कहा तुम ऐसे अभिमानी हो, जाओ ऊँट बनो। श्राप दिया, बोले क्या बनो? बोले ऊँट बनो। ऊँट देखा है आप लोगों ने? कितने जनों ने देखा है? जिन्होंने ऊँट देखा, असली में नहीं देखा तो फोटो में तो देखा ही होगा जी, नहीं? हाँ। ऊँट भी ऊपर ही देखता रहता है, नीचे नहीं झुकती। आपने ऊँट को चलते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा ऊपर की ओर
तो बोले जैसे ऊंट अभिमान के कारण झुकना नहीं जानता है, ऐसे तुम इसलिए तुम ऊंट बन जाओ। ऊंट बनने का श्राप है। अब कुछ समय के बाद सज्जन उसी मार्ग से जब वापिस आए, भगवान शंकर देखते बोले देखो यहाँ तो 4 कुमार थे, सत्संग चल रहा था, कथा चल रही थी प्रभु की, अब यहाँ तो एक ऊंट ऊपर बैठा, 3 ऊंट नीचे बैठे, आखिर माजरा क्या? देवी की तरफ देखा, देवी सब तुम्हारा किया कराया तो नहीं है? मैया ने कहा हाँ प्रभु। बोले जानती भी हो ये कौन है? मैया ने कहा मेरे द्वारा जो मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं और अपने श्राप को वापस ले लिया। तो भगवान शंकर ने कहा हे ऋषियों, आपको काफी कष्ट हुआ होगा, इस अपराध को आप क्षमा करें। 4 कुमार जो ऊंट बने हुए थे उन्होंने हाथ जोड़ा, नहीं प्रभु बड़ा आनंद था। भगवान शंकर कहने लगे बोले आनंद था? बोले जी कैसे आनंद? बोले प्रभु जब मनुष्य का तन था तो शुद्धता, पवित्रता, नहाना धोना ये सब भी ध्यान रखना पड़ता था। आधा तो समय उसी में निकल जाता था। कहीं जाना, दरिया तक जाना आना नहाना, समय तो वही 24 घंटे। इसमें शुद्धता पवित्रता देखते हुए काफी समय हमारा व्यतीत हो जाता था। अब ये जो शरीर दिया मैया ने, बड़ा आनंद था, न तो शुद्धता की चिंता न पवित्रता की चिंता, जहां बैठो वहीं खाओ जैसा भी, क्योंकि पशु योनि है ना। बोले ये तो और भी बढ़िया था, कोई विघ्न नहीं हो रहा था वजन में। तो ऐसा जीवन है जिनका 4 कुमार, कथा मात्री का जीवन। ऐसे 4 कुमार जब सत्संग की खोज में जा रहे थे, अचानक नारद जी को देखा दूर से। नारद जी को देखा तो 4 कुमार के उठे, कथम ब्रह्मा दीन मुख। अरे नारद जी कहां जा रहे हो? कुतश्चिंतातरो भवा, आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। ये जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हो? क्या परेशानी है? मुखमंडल कुमलाए हुआ क्यों है? परेशान आप क्यों हो? बहुत से प्रश्न कर डाले चले। शौनकादिक ऋषि कहने लगे देखो आपकी स्थिति तो ऐसी लग रही है जैसे कोई कंजूस व्यक्ति का धन खो जाए। कंजूस व्यक्ति जिसका सिद्धांत हो बोले चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा कंजूस व्यक्ति अगर उसको अचानक धन मिल जाए, दरिया में गया था सोने की कलसिया मिल जाए और अचानक धोने के चक्कर में डूब जाए, क्या कंडीशन होगी? इदानी शून्य चित्तोषी गतवित्तो यथा जना। नारद जी आपकी स्थिति तो ऐसी दिख रही है जैसे एक महाकंजूस व्यक्ति का धन खो जाए। जो कंजूस ना हो उसका खो जाए कोई परवाह नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो गया क्या करना, मेरा नहीं था, हो गया। और वैसे कंजूस और उसका खो जाए तो क्या स्थिति उसकी होगी? ऐसी स्थिति तुम्हारी नारद जी हो रखी है। आखिर तुम्हारा खोया क्या है? क्यों परेशान हो? तदेव मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। ये परेशान होने का कारण बताओ, क्यों परेशान हो रहे हो? तब यहाँ पर नारद जी महाराज कहते हैं ऋषियों को प्रणाम किया, हे संत आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा
हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडे तस्ततः। सर्वत्र में इस मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए गया, सर्वत्र गया, पर हे संत भगवान मेरे मन को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। तो मैं विचार करने लगा कि भगवान का धाम, भगवान ने विविध प्रकार के लीला किए हैं, उस दिव्य स्थान श्री धाम वृंदावन में जाऊंगा और वृंदावन में जाऊंगा तो मेरे मन को आनंद मिलेगा। ये सोच करके मैं जैसे वृंदावन में गया, हे संत भगवान वहां जैसे मैं वृंदावन की परिधि में यमुना के पुलिन पर जैसे ही पहुंचा हूं, वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मनेश्वरः। जो मैंने आश्चर्य देखा वो आपके चरणों में निवेदित करता हूं, आप सुनिए। एकात्म तरुणी तत्र निशम्ना खिन्न मानस वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निःसंताप चेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपुरः। क्या आश्चर्य देखा? बोले एक युवती बड़ी जोर जोर से दहाड़ लगा कर रो रही है और उसके अगल बगल में दो वयोवृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और अनेकों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। मैंने जैसे देखा क्या कारण है, ये कौन